ये है दिल्ली दर्पण। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि हम सबको मालूम है, अब मॉनसून ने दिल्ली में दस्तक दे दिया है और मॉनसून भी है, साथ में दिल्ली को इस बार फ्लड सिचुएशन से भी जूझना पड़ा। और कई हद तक अब जो फ्लड सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में है, पानी भी रिसीड कर चुका है। एमसीडी और तमाम एजेंसियां अपने अपने काम में दिन रात काम करती रही हैं और आज तक कर रही हैं। और साथ में मैं आज इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि मॉनसून के सीज़न में जितनी भी हमारी इन्फेक्शियस बीमारियां हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ये भी दस्तक दे देती हैं। और डेटा के हिसाब से अभी तक जब से मॉनसून आया है, डेंगू के 77 केसेस दिल्ली में आए हैं, मलेरिया के 30 और साथ ही चिकनगुनिया की बात करें तो 4 केसेस हैं। तो इसी नंबर्स और डेटा को ध्यान में रखते हुए हमारी एमसीडी की, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी तरह से तैयारी पहले भी थी और अब केसेस आने के बाद हम लोग पूरा डिपार्टमेंट और तमाम नगर निगम पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुका है और कमर कस चुका है। और मैं आज दिल्ली की जनता को ये बताना चाहूँगी कि जितने भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, मलेरिया इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे लगभग 3000 के आसपास हमारे डीबीसी वर्कर्स हैं जो घर घर जाके टैंकी चेक करते हैं, घर जाके देखते हैं कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पे पानी इकट्ठा है, कूलर में या कहीं उनके घर के अंदर या बाहर। साथ ही हमारे फील्ड वर्कर्स भी लगभग 2000 के आसपास हैं। तो तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, और अब सभी ऑफिसर्स और अधिकारी फील्ड पे उतरने को तैयार हैं। और अगर हम वार्ड लेवल की बात करें तो तमाम जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं, एमएलएज हैं, आरडब्ल्यूएस हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स मिलकर अब दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की बीमारी से राहत दिलवाने के लिए तैयार हैं। मैं अब दिल्ली की जनता को इस मीडियम के माध्यम से ये दरख्वास्त करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि अपने घर के आसपास या तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, यहाँ पर पानी इकट्ठा ना होने दें, जल भराव ना होने दें। क्योंकि ऐसे पानी में जब जल भराव कहीं भी इकट्ठा होता है, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग हो जाती है, जिससे केसेस जो हैं डेंगू, मलेरिया और सभी तमाम इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो जाता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि पानी ना इकट्ठा होने दें। प्रशासन, तमाम अधिकारी, नगर निगम, दिल्ली सरकार, सभी मिलकर हम सब इन बीमारियों से तभी निजात पा सकते हैं। और दिल्ली की जनता से मैं ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि नगर निगम तो आपके साथ खड़ा है, पर जो साथ में हमारे कॉरपोरेटर्स, एमएलएज और जो आरडब्ल्यूएस हैं, उनका भी साथ दें। और अगर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा तो हो सकता है हमें चालान का भी इस्तेमाल करना पड़े, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्योंकि दिल्ली में इस बार जो सिचुएशन रही है वो पिछले सालों के मुताबिक नहीं है। तो हम सबको मिलकर इन बीमारियों से निजात पाना है। धन्यवाद। अब मैं दरख्वास्त करूँगी हमारे लीडर ऑफ द हाउस मुकेश गोयल जी अपने विचार रखें। साथियों, जैसा कि अभी महापौर महोदय ने बताया कि आज हमने दिल्ली के अंदर आगे आने वाले समय में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से, क्योंकि अब बरसात का सीज़न है और इस सीज़न के अंदर ही जगह जगह पे पानी इकट्ठा होता है और उस पानी के अंदर ही डेंगू का लार्वा फैलता है, जिससे कि डेंगू के केस बढ़ते हैं। और इस वर्ष जो बाढ़ है वो जुलाई के महीने में ही आ गई है दिल्ली में, जबकि हमेशा बाढ़ जो आया करती थी, कभी या छोटा मोटा पानी भरता था तो वो सितंबर के महीने में, अगस्त के लास्ट में होता था। तो इसलिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और हमारे नगर निगम के सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी, आज हमारी मीटिंग के अंदर कमिश्नर साहब खुद मौजूद थे, सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मौजूद थे। तो पूरी मुस्तैदी के साथ हम सब लोग लगे हुए हैं। और इसके अंदर जैसे महापौर महोदय ने आपको बताया कि हमारे लगभग 5000 वर्कर हैं, 3000 फील्ड वर्कर और 2000 हमारे वर्कर जो डीबीसी हैं 3000 और 2000 हमारे फील्ड वर्कर हैं। तो 5000 के करीब की हमारी टीम है जो जगह जगह पे जा रही है। मैं दिल्ली की जनता से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी डोमेस्टिक चेकर
डीबीसी वर्कर उनके घर पे यदि चेकिंग करने के लिए जाता है तो उनका सहयोग करें, आई कार्ड चेक करें, उनका आई कार्ड चेक करें और उन्हें घर का अपनी छत का अपने उसका मुआयना करने का मौका दें। और मैं दिल्ली की जनता से यह भी निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वो अपने घर को देखें, अपने घर के अंदर गमले देखें, अपने घर के अंदर जहाँ कहीं साफ़ पानी इकट्ठा हो रहा हो उस स्थान को देखें, उसे चिन्हित करें, अपने कूलर को चेक करें। इन सारी चीज़ों को देखेंगे और प्रत्येक व्यक्ति यदि दिल्ली का अपने घर को पहले संभाल के रखेगा तो निश्चित तौर पर उसके अंदर डेंगू के केसों के अंदर कमी आएगी और हम इस बीमारी से मुकाबला कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे सरकारी दफ्तर हैं या और जो खुली स्थान है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे हमारे फील्ड वर्कर लगे हुए हैं और हम भी पूरी तरफ से ध्यान रखे हुए हैं। और इसके अंदर हमारी पूरी पार्टी, पूरी नगर निगम, पूरी दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रही है। और निश्चित तौर पे हमें जो ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इस समय बरसात दिल्ली के अंदर ज़्यादा हुई है तो बरसाती सीज़न के अंदर डेंगू के मच्छर पनपने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इस बीमारी से निजात पाएंगे और दिल्ली की जनता को इस बीमारी से बचाएंगे। यही हमारा प्रयास है और हमें उम्मीद है कि हम दिल्ली की जनता का सहयोग लेकर अपने अधिकारियों का और अपनी सरकारों का और अपने नगर निगम के अधिकारियों का सहयोग लेकर इस बीमारी पर निजात पाएंगे। जो ये आंकड़े दिए हैं मैम, वो क्या बाकी से बढ़े हैं या बारिश की वजह से ये थोड़ा सा? कि देखिए हर साल केसेस आते हैं और अभी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, कमिश्नर साहब के साथ अभी हमें सब तमाम अधिकारी जो है हमारी अभी मीटिंग हुई है, तो ये हमारे बड़े ऑथेंटिक डेटा है और अभी डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया है। और हर बार केसेस जैसे ही बढ़ते हैं तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता से और तमाम जितनी भी एजेंसीज़ हैं, दिल्ली गवर्नमेंट है, साथ में हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो थोड़ा सा हमारे को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे मानसून बढ़ेगा और ये केसेस कम से कम आए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।